सो डेथ के बाद क्या होता है, इस चीज का किसी के पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हम सारी रिलीजियस और साइंटिफिक थ्योरीज को स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इजिप्शियन थ्योरी को। हाँ, वही मम्मी वाली। इसमें इजिप्शियन लोग मानते हैं कि हमारी आफ्टर लाइफ में भी हमारी बॉडी रहती है, और जो आफ्टर लाइफ वाला वर्ल्ड है वो भी हमारे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। मगर आफ्टर लाइफ वर्ल्ड में एंटर करने के लिए आपके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, और कोई गारंटी नहीं है कि आप आफ्टर लाइफ में जाओगे। इजिप्शियन लोग ये भी बिलीव करते हैं कि डेथ परमानेंट नहीं है और सभी लोग वापस जरूर आएंगे। सेकेंड थ्योरी, क्रिश्चियन थ्योरी। क्रिश्चियंस के हिसाब से अगर इंसान एक अच्छी और स्पिरिचुअल लाइफ जीता है तो उसको एटर्निटी के लिए हेवन मिल जाता है। मगर अगर उसने अपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम करे होते हैं और नॉन स्पिरिचुअल लाइफ जीता है और जीसस को भगवान नहीं मानता, तो उसको एटर्निटी तक हेल में रखा जाता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की थ्योरी सेम है, वहां भी जहन्नुम और जन्नत बताया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुद्धिज्म की थ्योरी के बारे में। बुद्धिज्म की थ्योरी हिंदुइज्म का ही एक एडॉप्शन है। बुद्धिस्ट कर्मा पर बिलीव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो वो गॉड्स, डेमीगॉड्स या ह्यूमन की बॉडी में जाता है, और जिनके कर्म बुरे होते हैं उन्हें घोस्ट, एनिमल या मॉन्स्टर रेल्म में जाना पड़ता है। बुद्धिस्ट का मेन एम निर्वाणा होता है, यानी इस डेथ और बर्थ की साइकिल से छुट्टी पाना। अब बात कर लेते हैं हिंदुइज्म की। यहाँ हमारी कोई एक थ्योरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अनेकों शास्त्र हैं, बहुत ज्यादा थ्योरीज हैं इस वजह से। पर फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ हर बॉडी के अंदर एक सोल मानी जाती है, जिसका रीइनकार्नेशन होता है 84 लाख योनियों में, यानी कि 84 लाख स्पीशीज में, जिसमें से ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा मुश्किल से मिलती है। और यहाँ सीरियल में दिखा देते हैं कि हर बार मर के वो आदमी दोबारा जिंदा होता है। क्या भाई क्या? मैं हूं अजय वीर। मेरी मौत के बाद मैं मेरे गांव तक कई कोस दूर जन्म लूंगा, शिवम बनकर। जो मेरा काम अधूरा रह गया से वो पूरा करने खातर मैंने दोबारा आना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, ह्यूमन बॉडी एक सोल को डेथ और बर्थ की साइकिल से निकालने के लिए मिलती है। ह्यूमन बॉडी में एक सोल अपने सारे पापों को खत्म कर सकती है, और अच्छे काम करके और भक्ति करके एक आत्मा अपने सारे बंधन तोड़ के परमात्मा में लीन हो जाती है। ओके। तो अब आज बात कर लेते हैं साइंटिफिक थ्योरीज की। तो साइंस की पहली थ्योरी जो कि है, तो साइंटिस्ट की पहली थ्योरी जिसके पास उनके बहुत सारे प्रूफ हैं और बाकी किसी भी थ्योरी का प्रूफ नहीं है, और वो है दैट बॉडी इज द ओनली ट्रूथ। कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। Touch me and there's no afterlife. Everything just goes black. Don't do it. दूसरी थ्योरी की बात कर ले तो वो है सिमुलेशन थ्योरी। ये हमें बताती है कि हमारी रियलिटी एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है, और जब भी कुछ एबनॉर्मल होता है तो उसे ग्लिच इन द मैट्रिक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि हम में से कोई भी रियल नहीं है, बस एक प्रोग्राम है। और लास्ट में आ जाती है कॉस्मिक थ्योरी, जो कि हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा मेल खाती है। इसमें यह माना जाता है कि सिंस एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इस हिसाब से हमारे मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस डेथ के बाद वापस यूनिवर्स में मिक्स हो जाती है। वैसे रियलिटी में जब इंसान मर रहा होता है तो उससे कुछ सेकंड पहले क्या होता है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि 85% लोगों को प्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है और कुछ अच्छा ही दिखाई देता है, जैसे कि उनके फैमिली मेंबर्स, फ्लावर्स एटसेट्रा। इसका मतलब डेथ उतनी भी बेकार चीज नहीं है। डेथ ह्यूमन लाइफ का ओनली ट्रुथ है, इससे तुम कभी नहीं भाग सकते। तुम चाहें लाइफ में जो भी करो, डेथ हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहेगी। सो थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही। ये सारी इंफॉर्मेशन की कॉस्ट आपके लिए है एक थम्स अप और एक सब्सक्राइब, फ्री में है, कर ही देना।